तो चलिए आज का जो क्लास है वो बहुपद का होगा। इसमें हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, यानी बहुपद का परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में क्या आज का क्लास होगा। तो इंट्रोडक्शन में यानी क्या पढ़ेंगे, जो बहुपद है, बहुपद को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट यानी कुछ छोटे छोटे चीज़ आपको आना चाहिए, तभी हम बहुपद को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का परिभाषा होता है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। आप सिंपल से याद रखिएगा, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर जो हमारा होता है वो हमारा गिनती की संख्या होता है। क्या होता है? गिनती की संख्या होता है। और गिनती जो हमारा स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक? अनंत। अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत नहीं होता है, वहाँ उसी को हम क्या अनंत कहते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर हम कोई रुपया या कोई पैसा को गिनते हैं हम, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक? अनंत तक, यानी जिसका कोई अंत नहीं होता वहाँ तक हम क्या करते हैं? गिनती करते हैं। तो ये हमारा प्राकृत संख्या यानी नेचुरल जो नंबर होता है हमारा गिनती की संख्या होती है। तो आप ये नेचुरल नंबर समझिए। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो होल नंबर जो होता है गिनती की संख्या के पहले शून्य को लगा देने पर वह जो संख्या होता है वो हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि प्राकृत संख्या जो होती है, जो गिनती की संख्या होती है, उसके पहले अगर हम शून्य को लगा दें तो उससे बनने वाली जो हमारी संख्याएं होती है वो हमारी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे गिनती की संख्या हमारा 1 से क्या होता है? स्टार्ट होता है, 1 2 3 कहाँ तक? अनंत तक जाता है। उसी तरह ये पूर्ण संख्या में हम ये गिनती की संख्या है और उसके पहले हम कहाँ? शून्य से स्टार्ट करेंगे, यानी शून्य लगा देंगे। तो 0 1 2 3 कहाँ तक? अनंत तक। तो ये संख्या जो हमारी होती है ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो आप प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या को समझ गए। अगला पॉइंट लिखिएगा। तो अगला पॉइंट है हमारा चर संख्या। तो देखिए, चर संख्या का परिभाषा आता है कि वह संख्या जिसका मान बदलते रहता है चर संख्या कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि चर संख्या वह संख्या कहलाता है कि जिसका मान बदलते रहता है। मान जैसे ABC यानी डॉट डॉट फिर XYZ, ठीक है। ये A से Z तक जो हमारी ये अक्षर संख्या जो होती है ये हमारी चर संख्या कहलाता है। कहने का अर्थ है अगर हम कोई समीकरण या कोई प्रश्न जब हल करते हैं तो x का मान कभी अलग आ सकता है, y का मान कभी अलग आ सकता है। तो वही होता है बदलना, कि अगर हम कोई भी समीकरण हल कर रहे हैं तो x का मान चाहे y का मान चाहे z का मान अलग अलग जो आता है वही हमारा क्या चर संख्या कहलाता है। आप सीधा से याद रखिएगा कि A से Z तक जो हमारी अक्षर जो संख्या है, A से Z तक जो हमारी होती है हमारी चर संख्या होती है, चर संख्या होती है। और उसके बाद है उच्चर संख्या। उच्चर संख्या वह संख्या जिसका मान नहीं बदलता है उच्चर संख्या कहलाता है। वह संख्या जिसका मान नहीं बदलता है उच्चर संख्या कहलाता है। जैसे 2 5/2 -5। इसका अर्थ ये है कि A से Z तक छोड़कर जितना भी संख्या रहे बट्टा में भिन्न में दशमलव में, वो सारी हमारी जो होगा उच्चर संख्या होगा, वो हमारी उच्चर संख्या होगा। तो आप चर और उच्चर भी समझ गए होंगे। तो अगला पॉइंट ये है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को आप सिंपल से याद रखिएगा कि बीजीय व्यंजक जो होता है
चर और अचर से मिलकर बनता है, चर और अचर से मिलकर बनता है, जिनके बीच में जोड़, घटाव, गुणा, भाग की क्या क्रिया होती है। तो उससे बनने वाली यानी चर और अचर से मिलकर बनने वाली संख्या और उनके बीच जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये चारों में से कोई एक क्रिया या चारों हो तो वो जो संख्याएं होती है वो हमारी बीजीय व्यंजक होता है। और बीजीय व्यंजक में एक से अधिक चर संख्या हो सकता है। देखिए इसका परिभाषा होता है चर तथा अचर से मिलकर बनने वाली संख्या, चर तथा अचर से मिलकर बनने वाली संख्या जिनके बीच जोड़, घटाव, गुणा, भाग की क्रिया हो, क्रिया मतलब काम होता है, तो वह क्या बीजीय व्यंजक कहलाता है। और इसमें एक से अधिक चर संख्या हो सकता है। मान लो कि हम लिखे 5x, क्या लिखे 5x, तो 5x देखिए ये क्या है, वो चर है, और x क्या है, चर है। 5 क्या है, वो चर है, और x है चर। और ये दोनों क्या 5x कैसे लिखा है, 5 गुना यानी 5 और गुना x यानी 5 गुना x, और ये दोनों के बीच में क्या है, गुना की क्रिया है। तो ये हमारा क्या होगा, बीजीय व्यंजक। क्या होगा, बीजीय व्यंजक। लेकिन इसमें क्या बोला है कि एक से अधिक चर संख्या हो सकता है। बीजीय व्यंजक में एक से अधिक चर संख्या हो सकता है, जैसे 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y। इसमें भी देखिए 2x यहाँ क्या गुना में है, चर और चर संख्या है, प्लस है 5y यानी 5 गुना y, और 2x प्लस 5y यानी देखिए एक चर दो चर, यानी एक से अधिक चर संख्या भी हो सकता है। तो ये भी हमारा क्या बीजीय व्यंजक कहलाएगा। उसके बाद आप बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद देखिए इसका परिभाषा है, बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद जो होता है एक बीजीय व्यंजक से मिलकर, यानी बीजीय व्यंजक जो होता है वही हमारा क्या बहुपद होता है, तथा उस बीजीय व्यंजक के सभी चर का घात पूर्ण हो तो वह बहुपद कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि बहुपद तो एक बीजीय व्यंजक होता ही है, लेकिन उस बहुपद का यानी चर संख्या जो होता है, चर संख्या x y कुछ भी रह सकता है, चर संख्या जो है उसका घात क्या पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, तभी तो वो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है 5x। इसमें देखिए चर संख्या क्या है, x है, तो x का जो घात है, x का जो घात है क्या है 2 है और क्या है 1 है। x का घात क्या है 2 है और क्या है 1 है, जो कि हमारी पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या होगा बहुपद होगा, इसलिए बहुपद होगा। बहुपद का परिभाषा सीधा से याद रखिएगा कि एक बीजीय व्यंजक होता है, और उस बीजीय व्यंजक का जो चर संख्या होता है, सभी चर संख्या का घात पूर्ण हो। पूर्ण का मतलब होता है 0 से 0, 1 2 3 कहाँ डॉट अनंत तक, यानी पूर्ण संख्या। इसीलिए आपको पहले पढ़ाए ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, ताकि यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे 2x 5y, तो देखिए x क्या है चर है यहाँ, y भी क्या है चर है, 2 चर है x और क्या है y, 2 चर है। तो पहला चर यानी x चर का घात क्या है, ये होता है घात है, और y चर का घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए हम क्या बोले कि बीजीय व्यंजक तो ये है बीजीय व्यंजक है, लेकिन चर का जो घात है वो पूर्ण होना चाहिए। लेकिन x का चर के घात देखिए 1 बटा क्या है 2 है, जो कि पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है कि गिनती की संख्या के पहले हम अगर शून्य को शामिल कर दे तब वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है, लेकिन 1 बटा 2 हमारा गिनती में नहीं आता है, जो कि हमारा पूर्ण संख्या नहीं होगा। लेकिन y का घात क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन हम क्या बोले कि उस बीजीय व्यंजक का जितना भी घात रहे, यहाँ जोड़ होगा, जितना भी घात रहे, सभी घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, सभी घात क्या पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी तो वो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। तो आप बहुपद को भी समझ गए होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है बहुपद का गुणांक। बहुपद का जो गुणांक, जैसे
बहुपद का गुणांक वह कहलाता है जिसे चर और चर से मिलकर बने संख्या एक दूसरे का गुणांक होता है, एक दूसरे का गुणांक होता है। कहने का अर्थ है कि 2x का मतलब ये देखो ये क्या चर है, ये क्या है, ये देखो x क्या है, चर है, 2 है और चर। तो चर और चर से मिलकर बने संख्या होता है, एक दूसरे का गुणांक है, एक दूसरे का क्या है, ये गुणांक है। कहने का अर्थ है कि 2 गुना क्या x, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये 2 का गुणांक जो है, 2 का गुणांक जो हमारा होगा x होगा, क्या होगा, x होगा, और x का गुणांक हमारा 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। कहने का अर्थ ये है कि x और चर से मिलकर बने जो संख्या होता है एक दूसरे का क्या होता है, गुणांक होता है। कहने का अर्थ है कि 2 का गुणांक x होगा और x का गुणांक 2 होगा। ये हमारा क्या कहलाता है, गुणांक, बहुपद का गुणांक है। और ये एक 2x का एक बहुपद भी है, 2x का एक बहुपद भी है। तो यही जो हमारा गुणांक कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है बहुपद का घात। बहुपद का घात, तो बहुपद का घात तो देखिए, बहुपद में चर का सबसे बड़ी घात बहुपद का घात कहलाता है। कहने का अर्थ ये क्या है, एक बहुपद है, मान लो ये क्या है, बहुपद है, हमको बहुपद का घात लिखना है। तो बहुपद का घात लिखने के लिए देखेंगे चर संख्या क्या क्या है। तो चर संख्या x है, x है, x है, इस चर का घात सबसे बड़ी, इस चर का ये 3 चर है, इस चर में सबसे बड़ी घात, जिस चर संख्या का सबसे बड़ी घात होगा वही हमारा बहुपद का घात कहलाता है। तो देखिए x का चर क्या है, x का घात क्या है, 3 है, यहाँ x का घात 2 है, x का घात 4 है। तो देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, x का घात 4। तो यही हमारा 4 क्या होगा, बहुपद का घात होगा। यानी कहने का अर्थ है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर संख्या का घात सबसे बड़ी हो, जिस चर संख्या का घात सबसे बड़ी होगा वही घात जो होगा बहुपद का घात कहलाएगा, वही जो हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। तो इस बहुपद का घात जो होगा क्या होगा, सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, तो ये हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। तो आप बहुपद का घात भी समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आप देखिएगा, बहुपद का क्या है, पद है। तो बहुपद का वह बीजीय व्यंजक जो जोड़ और घटाव से अलग होने वाली खंड, यानी खंड मतलब होता है टुकड़ा, को बहुपद का पद कहते हैं, बहुपद का पद कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कोई एक बीजीय व्यंजक है, कोई एक क्या बीजीय व्यंजक है जो जोड़ और घटाव से अलग हो जाए। देखिए यहाँ जोड़ है, ये अलग हो गया, यहाँ घटाव, ये भी अलग हो गया। ये जोड़ और घटाव से जो अलग होने वाली है जो हमारा ये खंड कहलाता है, यही हमारा बहुपद का पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो देखिए ये जो बहुपद, इसमें पद क्या है, 2x अलग पद है, 5y अलग पद है और 3x क्या अलग पद है। तो इस बहुपद में कितना पद हो गए, 3 हो गए। कितना, 1 2 3। यानी जोड़ और घटाव से जो अलग हो जाएगा, जोड़ और घटाव से क्या अलग होने वाली जो खंड होता है, जो टुकड़ा होता है, वही हमारा बहुपद का पद कहलाता है। 2x प्लस यानी ये अलग हो गया, 5y माइनस ये भी अलग हो गया और 3x। तो 1 2 3। तो ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें कितना पद है, 3 पद है। क्या, 3 पद है। तो आप इस तरह से आप पद भी जान गए होंगे और पद भी पहचान गए होंगे कि पद क्या होता है। जोड़ और घटाव से अलग होने वाली जो खंड होता है, जो टुकड़ा होता है, वही हमारा बहुपद का पद कहलाता है। उसके बाद देखिए आप अगला पॉइंट देखिएगा कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो बहुपद का मानक रूप का परिभाषा है कि वह बहुपद का बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात घटते क्रम तथा बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का अर्थ है कि छोटा से क्या होता है, शुरू होता है और बढ़ते जाता है। घटते का मतलब होता है कि बड़ा से शुरू होता है और क्या, आप घटते क्रम और बढ़ते क्रम आपको पता होगा, हमको बताने की जरूरत नहीं। बढ़ते क्रम तथा घटते क्रम में हो तो वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि कोई बहुपद का क्या, बहुपद का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का घात क्या हमको देखना है कि घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम तथा घटते क्रम में है तो वही हमारा बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बढ़ते की घात क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ क्या है, 0 है।
तो देखिए बहुपद का जो यहाँ घात जो है हमारा क्या घटते जा रहा है, क्या घटते जाता है। तो ये हमारा बहुपद का मानक रूप है, यही हमारा बहुपद का मानक रूप है। इसमें देखिए x का घात क्या 3 है, x का घात क्या 4 है, बढ़ रहा है, x का घात 2 है यानी घट गया, फिर x का घात क्या है 0 है। हम कहने का अर्थ ये है कि बहुपद का जो घात है, घात जो होता है वो तो घटते क्रम में हो या तो बढ़ते क्रम में हो, घटते क्रम में हो या तो बढ़ते क्रम में। अगर घटते क्रम में रहेगा फिर तब भी वह क्या मानक रूप कहलाएगा, अब बढ़ते क्रम में रहेगा तब भी वह मानक रूप। लेकिन देखिए ये क्या हुआ, यहाँ 3 था फिर 4 बढ़ा फिर क्या हुआ घट रहा, ऐसा नहीं, घट बढ़ नहीं होना चाहिए। अगर घट रहा है तो घटते जाए, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ते जाए, वही हमारा बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो आप बहुपद का मानक रूप भी समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है कि पद के आधार पर जो है बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे। पद के आधार पर क्या बहुपद का प्रकार है। तो पद के आधार पर बहुपद का पहला प्रकार है एक पदी बहुपद। तो देखिए एक पदी बहुपद का परिभाषा है वह बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। कहने का अर्थ है कि एक पदी बहुपद उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ एक पद हो, एक से ज़्यादा नहीं हो। जैसे 2x का एक पद है और एक पद है, 5y ये भी एक पद है, 3x² ये भी क्या है एक पद है। तो इस तरह के बहुपद जो हमारा कहलाएगा एक पदी बहुपद कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा द्विपदी। अगला इसका प्रकार है द्विपदी बहुपद। द्विपदी का अर्थ है दो पद, क्या दो पद। तो देखिए वह बहुपद जिसमें दो पद हो, वह बहुपद जिसमें दो पद हो द्विपदी बहुपद कहलाता है। कहने का अर्थ है देखिए 2x प्लस 5y, देखिए एक पद दो पद, तो ये हमारा द्विपदी बहुपद कहलाएगा। 3x² प्लस 2y एक पद दो पद। हम क्या बोले जोड़ और घटा से क्या अलग हो जाए, देखिए बीच में जोड़ है ना, ये अलग हो गया ये अलग हो गया, तो एक पद ये कहलाएगा एक पद ये, तो क्या हमारा दो पद हुआ। तो जिस बहुपद में हमारा दो पद होगा द्विपदी बहुपद कहलाएगा। तो आप द्विपदी बहुपद भी समझ गए होंगे। अगला प्रकार देखिएगा क्या है त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद वह होता है वह बहुपद जिसमें 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। कहने का अर्थ है कोई बीजीय व्यंजक है उसमें क्या 3 पद है, वही हमारा क्या त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे 3x प्लस 5y प्लस 2, देखिए जोड़ यहाँ पे अलग हो गया, जोड़ यहाँ देखिए जोड़ और घटा से क्या होता है अलग अलग जो होता है खंड होता है, वही हमारा पद कहलाता है। पद आपको समझा दिए। तो एक पद यहाँ होगा, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, देखिए एक पद दो पद 3 पद, तो ये हमारा जो होगा त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, यहाँ पद यहाँ, देखिए 3x² प्लस 2x प्लस 6, तो एक पद दो पद 3 पद, तो देखिए इसमें क्या है 3 पद है, तो ये भी हमारा क्या होगा त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अगला पॉइंट है कि घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, यानी घात के आधार पर बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार ये है कि एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद दोनों एक ही चीज़ होता है। तो एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका परिभाषा देखेंगे कि जिस बहुपद का सबसे बड़ी घात, यहाँ घात लिखेंगे, सबसे बड़ी घात क्या एक हो, एक घाती बहुपद कहलाता है। कहने का अर्थ है कि वह बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात क्या एक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 2x प्लस 5, देखिए x का घात क्या है कुछ नहीं, तो एक छुपा है, इसका घात क्या है 0 है। यानी ये जो हमारा 2x प्लस 5 जो है हमारा एक घाती बहुपद है। इसका आप रूप लिखेंगे, रूप जो होता है एक घाती बहुपद का रूप होता है ax प्लस b। उसके बाद यहाँ लिखिएगा जहाँ a b वो चर संख्या है, वो चर संख्या है, a b वो चर
संख्या है जहां a बराबर 0 नहीं होगा, a बराबर 0 नहीं होगा। देखिए हम क्या बताएं कि ये जो क्या है एक घातीय बहुपद का क्या है, रूप है, क्या है, रूप है। और a और b क्या है, वो चर संख्या है। a और b क्या है, वो चर संख्या है। वो चर का अर्थ ये है कि a और b के स्थान पे क्या कोई ओचर संख्या का कोई ओचर संख्या आएगा। जैसे 2x प्लस 5, उसी तरह 5x प्लस ax प्लस b, ये हमारा ओचर संख्या का रूप है, क्या है, रूप है। तो इस तरह से हम एक घाती बहुपद का बहुपद भी समझ गए। तो कहने का अर्थ यह है कि एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद को उस बहुपद को कहेंगे जिसमें कि बहुपद का सबसे बड़ी घात एक होना चाहिए, क्या, एक होना चाहिए, और एक होना चाहिए, और उसका जो घात है एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह रैखिक या एक घाती बहुपद नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला प्रकार है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद को हम पहचानेंगे कि बहुपद का सबसे बड़ी घात क्या 2 हो, वह द्विघाती बहुपद कहलाएगा। कहने का अर्थ है यह कि कोई बहुपद दिया हुआ है, उसमें सबसे बड़ी घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 5x² प्लस 2x प्लस 6, देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। इससे ज़्यादा कहीं लगता है, इससे 2 से ज़्यादा कहीं ज़्यादा बहुपद नहीं है। यानी 2 है, 1 है, 0 है, यानी क्या घटते जा रहा, यानी इस बहुपद का घात जो है सबसे बड़ी घात 2 है, फिर इससे कम है, इससे कम है, यानी कम होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा द्विघाती बहुपद कहलाता है। और इसका रूप देखिए ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c क्या अचर संख्या है और a बराबर 0 नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि इस तरह से जो हमारा बहुपद होगा, इस तरह से जो हमारा बहुपद होगा, ये हमारा इस तरह का रूप में होगा, ये हमारा द्विघाती बहुपद कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। तो आप द्विघात बहुपद को भी समझ गए होंगे। अगला प्रकार है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद देखिए बहुपद का सबसे बड़ी घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। कहने का अर्थ है कि जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या होगा, 3 होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वह जो बहुपद होगा त्रिघाती बहुपद कहलाता है। इसका रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका कहने का अर्थ है कि सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। और जहाँ a b c और d जो है क्या अचर संख्या, यानी कहने का अर्थ है कि a b c d का स्थान पर क्या कोई अचर संख्या आएगा। जैसे 9x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 6 प्लस 6, देखिए a की जगह क्या आया 9, यानी क्या आया अचर संख्या, क्या आया अचर संख्या, क्या आया अचर संख्या, a b c d के स्थान पर क्या आया अचर संख्या। तो ये हमारा त्रिघातीय बहुपद का रूप होता है। तो चलिए आज के क्लास इतना ही रहेगा और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा। तो बहुपद का ये क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो यानी बहुपद का परिचय वीडियो था। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा।